हाय गाइज, मैं अजय कुमार मद्देसिया। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अजय कोचिंग क्लासेज बरडपुर। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कक्षा 12 के फिजिक्स के अध्याय 7 गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र पाठ के अंतर्गत आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं परिमित लंबाई के रिज रेखीय धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो आइए हम इसे सिद्ध करते हैं बहुत ही आसान तरीके से। माना एक धारावाही चालक सीढ़ी लिया, एक धारावाही चालक सीढ़ी। इस बिंदु को मैंने C नाम दिया और इस बिंदु को D, और इस CD धारावाही चालक में I धारा प्रवाहित हो रही है। मैंने माना परिमित लंबाई के रिज रेखीय धारावाही चालक सीढ़ी है, जिसमें I धारा है। मैंने माना CD एक परिमित लंबाई की रिज रेखीय धारावाही चालक है, जिसमें स्मॉल I धारा प्रवाहित हो रही है। ध्यान दीजिएगा, इस CD चालक तार से मैंने एक स्मॉल r दूरी लेकर एक लंब डाला। किस पर? CD पर मैंने एक लंब डाला और इस बिंदु का नाम दे दिया Q और इसका नाम दे दिया P। इस P बिंदु के कारण ही, या कह सकते इस P बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। CD धारावाही चालक के कारण हमें P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करनी है। मैंने इसके बीच की दूरी स्मॉल r लिया। क्या लिया? स्मॉल r। चालक CD से स्मॉल r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करनी है। जिस पर क्या ज्ञात करनी है? चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करनी है। मैंने इस P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए एक लघु आयोग की लंबाई लिया, या कह सकते एक अल्प लंबाई लिया। CD तार का एक लघु आयोग लिया, जिसका नाम दिया मैंने E और F। आप ध्यान दीजिएगा, मैंने इसके जो लंबाई लिया है अल्प लंबाई, ये मैंने माना है डेल L। क्या माना है? डेल L। मैंने बिंदु E को P से मिलाया, बिंदु E को मैंने P से मिलाया
जिसमें कोण मैंने फाई माना। ई और पी के बीच की दूरी को मैंने यक्स माना। इसी प्रकार जो अल्प लंबाई मैंने यफ और ई लिया है, मैं यफ बिंदु को पी से मिलाऊंगा। पी बिंदु से क्या करूंगा, मिलाऊंगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो कोण बनेगा ये आपका बनेगा डेल फाई। कहने का अर्थ है अल्प लंबाई के कारण जो हमारा कोण बनेगा वह भी अल्प बनेगा। तो ये बना डेल फाई। मैंने बिंदु यफ को माना थीटा कोण ये बन रहा। मैंने ई से यफ और पी पर एक लंब डाला जिसका नाम मैंने दिया जी। क्या नाम दिया, जी। आप ध्यान दीजिएगा, यहां लंब होने के कारण इस बिंदु जी पर जो कोण बनेगा 90 डिग्री और इधर भी बनेगा 90 डिग्री, और बिंदु क्यू पर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। माना लघु अवयव, माना लघु अवयव की लंबाई कितना है, डेल यल है, तथा जो हमारा कोण बनेगा ई पी क्यू, कोण ई पी क्यू ये बनेगा फाई। इसी प्रकार यहाँ पर जो कोण बनेगा ई एफ जी ये बराबर हो जाएगा थीटा, तथा जो ये पूरा कोण बनेगा ये बनेगा ई पी एफ बराबर हो जाएगा डेल फाई, और ई पी के बीच की दूरी मैंने लिया है यक्स, और क्यू पी के बीच की दूरी भी है आर। आप ध्यान दीजिएगा, इस अल्प लंबाई या कह सकते हैं अल्प लंबाई या के कारण हमें बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र सबसे पहले ज्ञात करनी है। इस अल्प लंबाई के कारण ही बिंदु P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करनी है। जब हमारा अल्प लंबाई के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात हो जाएगा, तब हम सीधी धारावाही चालक के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे समाकलन के माध्यम से। तो ये जो अल्प लंबाई लिए हैं ये धारावाही चालक सीडी का ही एक अल्प भाग है या कह सकते हैं टुकड़ा है। तो इस अल्प लंबाई के कारण हमें सबसे पहले बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करनी है। आइए, आपको मैंने पढ़ाया था बायो-सेवर्ट का नियम, तो उस बायो-सेवर्ट के नियम की सहायता से हम सिद्ध करेंगे डेल यल अल्प लंबाई के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र आता है। बायो-सेवर्ट आता है बायो-सेवर्ट के नियम से, आता है बायो-सेवर्ट के नियम से लघु अवयव डेल
यल के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र। तो बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वह भी अल्प होगा। तो डेल V बराबर हो जाएगा बायो-सेवर्ट के नियम से म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू I इंटू डेल L साइन थीटा अपान एक्स स्क्वायर। अब चित्र से ध्यान दीजिएगा। मैं सबसे पहले E या कह सकते EFG कोण को मैं बाहर निकालकर आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पर डेल L साइन थीटा बराबर EG कैसे होता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैंने लिया GEF को मैंने क्या माना है, थीटा। कोण के सामने की भुजा लंब, और G समकोण है और समकोण के सामने की भुजा होती है कर्ण। तो ध्यान दीजिएगा, जो हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात होगा साइन थीटा बराबर आप जानते होंगे लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण से ध्यान दीजिएगा, जो साइन थीटा का मान आएगा लंब है EG और कर्ण का मान है E और F। ये दिया गया है डेल L। कितना दिया गया है, डेल L। तो हो जाएगा डेल L। अब तिरछा गुणा हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा, हो जाएगा डेल L साइन थीटा बराबर EG। तो EG का जो मान मिला चित्र से डेल L साइन थीटा बराबर EG। तो इस प्रकार हम चित्र से लिख सकते हैं डेल L साइन थीटा बराबर EG। अब पुनः हमें EG का मान जो प्राप्त हुआ है, अब EG का मान इस त्रिभुज से भी हम ज्ञात करेंगे। इस त्रिभुज को मैं बाहर निकाल लेता हूं आपको समझाने के लिए। यहां पर G 90 डिग्री का कोण बना रहा है और बिंदु P ये आपका डेल फाई, ये E है बिंदु। कोण के सामने की भुजा लंब और समकोण के सामने की भुजा कर्ण। तो इस प्रकार हम लगाएंगे साइन डेल फाई बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण। तो लंब दिया गया है EG और कर्ण का मान दिया गया है, मैंने माना है EP को माना है x। क्या माना है, x। तो हो जाएगा x। तिरछा गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा x साइन डेल फाई EG। क्योंकि आप जानते होंगे, यदि नहीं जानते हैं तो ध्यान से सुनिएगा, जो यदि थीटा, जो कहने का अर्थ यदि कोण अल्प होगा तो इसकी जो साइन ज्या होती है उससे छोड़ दिया जाता है। मैंने क्या कहा, यदि कोण अल्प होगा तो उसकी ज्या, जिसे साइन कहते हैं, उससे छोड़ दिया जाता है। तो ये हो जाएगा x डेल फाई बराबर EG। तो हमारा EG का जो पुनः मान प्राप्त हुआ दूसरे त्रिभुज से x डेल फाई। अब इस डेल L साइन थीटा के स्थान पर हम x डेल फाई इसमें रखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, हो जाएगा मान डेल B बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू I x डेल फाई अपान
यक्स स्क्वायर, यक्स से यक्स, एक यक्स कैंसिल हो गया, इसका मान आया डेल बी बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई गुणे आई डेल फाई अपान यक्स। आप ध्यान दीजिएगा, यक्स का हमें मान ज्ञात करना है और यक्स का मान ज्ञात करने के लिए इस त्रिभुज की सहायता से हम ज्ञात करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इस त्रिभुज को भी मैं बाहर आपको समझाने के लिए बना दे रहा हूँ। इसे मैंने माना क्यों बिंदु, इसे ई और इसे पी, इसके बीच का जो कोण लिया है ये फाई लिया। यहाँ पर 90 डिग्री का कोण और हमें ई और पी की जो वैल्यू दिया है एक्स दिया है और क्यू और पी की जो वैल्यू दिया है स्मॉल आर दिया गया। अब हमें ये आधार और ये कर्ण, आधार और कर्ण का मान पता है तो हम लगा देंगे कास फाई, और कास फाई बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण, तो हो जाएगा आर बटे यक्स। यक्स को पक्षांतर कर लेंगे या कह सकते हैं यहाँ इसे नीचे ले गए और इसे यहाँ, तो हो जाएगा आर अपान कास फाई। हमारा यक्स का जो मान मिला तो डेल बी बराबर हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई गुणे आई डेल फाई अपान यक्स का मान आर कास फाई। कास फाई ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा डेल बी बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई गुणे आई कास फाई डेल फाई अपान आर। तो इस प्रकार हमारा जो डेल यल या कह सकते हैं डेल यल तार की जो लंबाई था उसके कारण बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र निकला यह निकला म्यू नॉट अपान 4 पाई गुणे आई कास फाई डेल फाई अपान आर। आप ध्यान दीजिएगा, इस पूरी लंबाई CD धारावाही चालक के कारण हमें बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। अब इस C बिंदु को मैंने P बिंदु से मिलाया, जब C बिंदु को मैंने P से मिलाया तो ध्यान दीजिएगा इसे मैंने डॉटेड लाइन के द्वारा दिखाया। किस लाइन के द्वारा? डॉटेड लाइन के द्वारा मैंने इसे दिखाया। इसी प्रकार हम जो बिंदु हमारा D है उसे बिंदु P से मिलाएंगे। और इस पूरे कोण को मैंने माना फाई 1 और इस पूरे कोण को माना फाई 2। ध्यान दीजिएगा, अब हमें इस CD धारावाही चालक के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए हमें समाकलन करना पड़ेगा। तो इस प्रकार अब संपूर्ण चालक CD के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, तो B बराबर हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान आर। ये कांस्टेंट है, इसे मैंने बाहर निकाल दिया। इंटीग्रेशन ये हो जाएगा θ1 से θ2। आप ध्यान दीजिएगा, मूल बिंदु से y अक्ष में जब हम नीचे की तरफ आते हैं, कहने का अर्थ y अक्ष पर जब हम नीचे आते हैं तो इसका मान ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिया जाता है, इसलिए जो फाई 1 का वैल्यू होगा ये माइनस फाई 1 हो जाएगा। और मूल बिंदु से जब y अक्ष पर ऊपर चलते हैं तो इसका जो मान लिया जाता है ये धनात्मक चिन्ह के साथ लिया जाता है, तो जो कोण होगा वह भी धनात्मक होगा, तो इसलिए मैंने फाई 2 को लिया धनात्मक। हो जाएगा कास फाई और डेल फाई। आप ध्यान दीजिएगा, जो भी बायोलॉजी के बच्चे होंगे
वो ध्यान दीजिएगा। यहाँ इंटीग्रेशन जब हम कास फाई का समाकलन करते हैं तो कास फाई का जो समाकलन होता है यह होता है साइन फाई। तो इस प्रकार जो b बराबर आएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई आई इंटू आर, ये कांस्टेंट था मैंने लिख दिया। इसका समाकलन करेंगे तो कास फाई का समाकलन होता है साइन फाई, और इसका लिमिट तो लोअर लिमिट दिया है -φ1 और अपर लिमिट दिया है φ2। इस प्रकार अब हम जो हमारा लिमिट आया है या जो मान प्राप्त हुए हैं उसे मैं रखूंगा। तो b बराबर हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान आर। लिमिट तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हमें अपर लिमिट लिखना है। तो अपर लिमिट तो हो जाएगा साइन φ2, उसके बाद माइनस लोअर लिमिट को लिखा जाता तो लगता है माइनस साइन -φ1। अब माइनस का गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा प्लस 1/4 पाई आई अपान आर साइन φ2 प्लस साइन φ1। इस समीकरण को हम ऐसा भी लिख सकते हैं म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान आर, कोष्टक में हो जाएगा साइन φ1 को आगे लिख दिए प्लस साइन φ2। इस प्रकार हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र P बिंदु पर निकला यह B बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान आर, कोष्टक में साइन φ1 प्लस साइन φ2। तो धारावाही चालक जो CD है उसके कारण बिंदु P पर जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र निकला B बराबर म्यू नॉट 4 पाई आई अपान आर, कोष्टक में साइन φ1 प्लस साइन φ2।